हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ पार्ट 2। इसके पहले हमारा एक एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट आ चुका है, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटियाँ 3 बेल्स जो हैं ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजती हैं। पहली जो घंटी है ये 20 मिनट, दूसरी घंटी जो है 30 मिनट तथा तीसरी घंटी जो है ये 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये तीनों एक साथ कब बजेंगी। इसको शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 घंटियाँ हैं जो पहले 11 बजे एक साथ बजती हैं। कितने कितने अंतराल पे बजती हैं? 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोबारा पहले 11 बजे बजती हैं तो अगली बार कब बजेंगे एक साथ में। तो हम तीनों नंबर्स का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम अगर डायरेक्टली देखिए पहले बेसिक से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। 2 5 जा 10, 15 एज इट इज कैरी कर लेंगे, 2 10 जा 20। अब इसको फिर 2 से लेके जाएंगे, ये 5 और 15 एज इट इज कैरी कर लेंगे, 2 5 जा 10। अब इसको 5 से लेके जाएंगे, 5 1 जा, 5 3 जा और 5 1 जा, यानी यहाँ पे 3। इसका जो एलसीएम आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 3 जा कितना आ गया 120। 120 मिनट्स के बाद ये दोबारा एक साथ फिर से बजेंगी। तो इसका एलसीएम कितना आया 120। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नंबर्स दिए थे 20, 30 और 40, हम क्या करेंगे, ऐसे अगर आप निकालते हैं तो आपको टाइम लगेगा। करना क्या है आपको, 20, 30 और 40 क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है देखिए पहले आप उस पर चेक कीजिए क्या जो दिए गए नंबर्स हैं ये इसका क्या मल्टीपल है। तो 20 तो है 40 का मल्टीपल, लेकिन 30 की टेबल 40 में एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, 40 को 2 टाइम्स करेंगे, 80 हो जाएगा। फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा है, यानी कि 80 जो है 20 से तो डिविजिबल है, लेकिन 30 से डिविजिबल नहीं है, 40 से भी है। हम क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स करेंगे। अगर हमने इसको 3 टाइम्स किया तो कितना आया 120। 120 एक ऐसा नंबर आएगा, लीस्ट नंबर आएगा जो 20, 30 और 40 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और ये छोटे से छोटा नंबर होगा। एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटे से छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जिसमें दिए गए नंबर से क्या चला जाए, भाग चला जाए। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन सेकंडों में आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ से भी आपका 120 मिनट्स ही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा था कि 11 बजे अगर सुबह बजती हैं तो 120 मिनट का मतलब क्या है, इसको हम अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 आवर्स आ जाएगा। तो पहले 11 बजे बजती थी, अब 2 घंटे बाद, यानी 11 में अगर 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 11 1 12, यानी कि 1 बजे वे दोबारा फिर से एक साथ बजेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देखते हैं। 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पे बजती थी घंटियाँ, सुबह 11 बजे बजती हैं। तो दोबारा क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब दोबारा बजेंगी। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। तो क्वेश्चन जो है 11 बजे बजती थी, हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि 20, 30 और 40 का सिंपल एलसीएम निकाल लीजिए। सिंपल तरीके से आप क्या करेंगे, 40 को 3 टाइम्स कर दीजिए। पहले हम देखेंगे क्या 40 में जो दिए गए नंबर्स हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है, क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा तो उसका 2 टाइम्स करेंगे, फिर नहीं होगा तो 3 टाइम्स। यहाँ पे 40 का अगर हम 3 टाइम्स करते हैं तो कितना होगा 120। और 120 ये ऐसा नंबर है जो कि दिए गए नंबर से इसमें क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। जब दिए गए नंबर से इसमें डिवाइड हो जाएंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी ये 120 हमारा जो होगा इसका एलसीएम हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको जो 120 आएगा, इसको ये मिनट है और हम क्या करेंगे, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी 60 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 आवर्स आ जाएगा। तो जितना हमारा पहले टाइम दिया था उसमें हम नेक्स्ट टाइम को ऐड कर देंगे, यानी 11 में 2 ऐड करेंगे तो 1 बजे ये दोबारा एक साथ बजेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। आगे क्वेश्चन में कह रहा है उनके मासा तथा लासा का गुणनफल, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल दे रखा है, कितना है 2028 है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा, संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज 2028। फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है 68, ऑप्शन बी जो है ये है 72, ऑप्शन सी जो है 86 और जो ऑप्शन डी है 91। आप लोग देखिए क्वेश्चन को, बताता हूं इसको। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके मासा तथा लासा का गुणनफल 2028 है, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ था, एक बेसिक सा फार्मूला होता है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का पहले तो देखें इसका अनुपात क्या है। मान लीजिए पहली संख्या जो है हमारी और एक दूसरी संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 3:4। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनुपात कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, यानी ये हो जाएगा हमारा 3x और ये 4x। ये 30-40 भी हो सकता है, 300-400 भी हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे x ले लेते हैं। आपको एक मैंने पिछली क्लास में बेसिक सा फार्मूला बताया था कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इक्वल्स टू LCM इनटू HCF, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणा होगा ये इनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए पहली संख्या जो हमारी कितनी है, ये है 3x और दूसरी संख्या कितनी है 4x, और LCM और HCF का प्रोडक्ट यानी इनका गुणनफल कितना दिया है 2028 दे रखा है, इक्वल्स टू 2028। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, रेड्यूस कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 5 जा और 4 7 जा, यानी 507। अब देखिए फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, ये हो जाएगा कितना 20, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, यानी यहाँ से x इंटू एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169। आपको पता होगा 169 किसका स्क्वायर है, ये x की वैल्यू हो जाएगी 13। अगर हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, तो पहली संख्या अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता तो ये हो जाएगी 3 इंटू 13 यानी कि 39। दूसरी अगर संख्या पूछता क्वेश्चन में, क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता तो ये हो जाता 4 इंटू 13 दैट इज 52, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछता तो पहली संख्या अगर पूछता कितनी होती तो 39 होती, दूसरी संख्या अगर पूछता तो 52 होती। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, सम क्या होगा, तो पहली संख्या है 39, दूसरी संख्या है 52, इन दोनों को ऐड करेंगे 9 2 11, 3 2 5, 5 3 8 1 9, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो योग पूछा है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन आपका SSC में पूछा गया है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में अगर डिफरेंस पूछ लेता कि उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 52 से 39 को माइनस कर देंगे। 12 से 9 जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1, यानी इन संख्याओं का अंतर कितना होगा 13 होगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ देता कि इनका मासा कितना होगा,
तो देखिए मासा के लिए हम क्या करेंगे, यानी एचसीएफ निकालने के लिए 52 और 39 जो दो नंबर्स आ रहे हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ये भी 13 का मल्टीपल है, 13 3 जा और 13 4 जा, यानी 13 ही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, दो संख्याएं आपको पता चल गई 52 और 39। अगर इनका एचसीएफ कहेगा तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता वही इनका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको, लगाइए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल 4108 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107, यदि उनका मासा 37 है, यदि उनका मासा यानी कि एचसीएफ कितना है, 37 है, यदि उनका मासा 37 है तो उनमें बड़ी संख्या होगी, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन दे रखा है, पहला है 185, ऑप्शन ए 185, और ऑप्शन बी है इसका 111 यानी 111, ऑप्शन सी है इसका 107 और ऑप्शन डी है 101। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4108 है, यदि उनका मासा 37 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस 2008 में आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है, दो संख्या हमने मान लिया ए और बी है, उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 4108 दे रखा है, और एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, 37 दिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। इनका एचसीएफ कितना दे रखा है, 37 दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दिया, एलसीएम निकालना है। प्रोडक्ट भी दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 4108, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4108 अपान 37। अब देखिए इसको सिंपल सा डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। 37 से 4108 को डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। 37 बचेगा कितना, 4, ये हो जाएगा 40, फिर 1 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा, 37, फिर कितना आएगा, यहाँ पे बचेगा 3, तो कितनी टाइम्स जाएगा, ये भी फिर हमारा जो है 1 टाइम्स ही जाएगा। तो ये फिर हमारा 1 आ जाएगा, यानी इसको डिवाइड करेंगे जब हम 4108 को 37 से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 111 के आसपास आएगा। तो यही हमारी जो है बड़ी संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में ही आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, बस वही आइडेंटिटी लगती है, ए इंटू बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम 495 है। क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 495 है तथा मासा मासा 5 है। दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम कितना है 495 है और उनका एचसीएफ कितना है 5 है। क्वेश्चन में कह रहा है ये दो उन संख्याओं का योग कितना है। संख्याओं का योग कितना है, 100 दे रखा है, 100 है। ये दोनों संख्याओं का योग कितना है, 100 है। तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 495 एंड their HCF is 5. The sum of these two numbers is 100. Find the difference of these two numbers. इन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, हमें सम दे रखा है 100। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है 46, और जो सी ऑप्शन है ये दे रखा है 70, और जो डी ऑप्शन है ये दे रखा है आपका 90। ये सीजीएल मेंस में क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए दो संख्याओं का क्या दे रखा है, हमें एलसीएम दे रखा है 495। ठीक है, तो मान लिया दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। पहली संख्या आपकी अगर x होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, y होगी, क्योंकि दो अलग अलग संख्याएं हैं। अब देखिए जो मासा है यानी एचसीएफ है, ये दोनों संख्याओं में क्या है, मासा 5 दे रखा, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों संख्याओं में कॉमन ही होगा, यानी 5x और 5y ये दो संख्याएं जरूर होंगी। अब इनका एलसीएम दे रखा है 495 और इनका सम कितना दे रखा है 100, यानी 5x प्लस 5y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 100, क्योंकि पहली संख्या हमने हमारी क्या हो गई x माना था, एचसीएफ 5 है तो ये 5 इसका क्या होगा मल्टीपल होगा। दूसरी संख्या हमने y मानी थी तो ये 5 क्या है, इसका भी एचसीएफ है तो ये 5 का भी मल्टीपल होगा, यानी 5x प्लस 5y, और दोनों संख्याओं का योग कितना 100 है। हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100, रेड्यूस कर देंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन जो हमारी बन गई x प्लस वाई की वैल्यू 20 बन गई है। क्वेश्चन में दे रखा है दोनों संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम कितना दे रखा है 495। तो देखिए एलसीएम अगर हम निकालेंगे, देखिए पहली संख्या हमारी कितनी है 5x, दूसरी संख्या कितनी है 5y, और इनका एलसीएम कितना दे रखा है 495। हम क्या करते हैं, रिड्यूस करेंगे 5 से, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। अब देखिए इसको अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखिए एलसीएम अगर यहाँ पे हम निकालेंगे तो इसको एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो दोनों में, अगर हम x और y का बात करेंगे, अगर 5x और 5y का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 5xy आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, यानी x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99 आ जाएगी। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन जो बनी है x प्लस वाई कितना बन गया 20 मिल गया दोनों संख्याओं के सम से, और दूसरी इक्वेशन जो हमें मिली है दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया था 495, तो ये 5x इंटू वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 495, 5 से इसको रिड्यूस करेंगे 99 आ जाएगा। तो x इंटू वाई हमें पता चल गया 99 और x प्लस वाई पता चल गया 20। अब क्या करेंगे, आपके पास एक इक्वेशन होती है x, एक मिनट रफ कर देते हैं इसको, आपके पास जो दो इक्वेशन बनी है, पहली बनी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, दूसरी मिली थी हमें इक्वेशन अभी एक्स वाई इक्वल्स टू 99।
अब एक आइडेंटिटी होती है x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इट इम्प्लाइज दैट यहाँ पे x माइनस वाई की हमें वैल्यू मिल जाएगी तो आसान हो जाएगा हमारा काम। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 99। अब देखिए 400 से 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 396। 400 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई की होल स्क्वायर। यहाँ से अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। कुछ नहीं, बस बेसिक क्वेश्चन है, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आसानी से आ जाएगा। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब देखिए यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में जो संख्याएं हैं वो आपकी कितनी हैं आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका HCF 5 है और HCF दोनों में कॉमन होता तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, इन संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा 10। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 आ गई, पहली संख्या आपकी क्या थी 5x, तो 5 इंटू 2 कर दो तब भी आपका कितना आ गया 10 आ गया। ठीक, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपका मन हो वैसे कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है आपको इस क्वेश्चन में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे कमेंट करके बताइए, तो हम दूसरी बार एक और वीडियो इस पे बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।